फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो कि पोएम्स में आते हैं और पोएम को बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के वजह से ही पोएम सुनने में अच्छा लगता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है, और इसी फिगर ऑफ स्पीच के वजह से पोएम जल्दी याद भी हो जाता है। इसका अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे हम लोग, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल, तो वो है सॉन्ग्स। सॉन्ग्स में भी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। पोएटिक डिवाइस यानी पोएम में आने वाला कुछ डिवाइस जो कि पोएम को अच्छा और मज़ेदार बनाता है। आइए जान लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, राइमिंग वर्ड। नंबर 2, जिस पोएम में राइमिंग वर्ड होगा उसी में राइमिंग स्कीम भी होगा, यानी राइमिंग वर्ड एंड राइमिंग स्कीम। इसके बाद क्या होता है, यही हो गया हमारा 2। उसके बाद नंबर 3 में आता है एनाफोरा, राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम और एनाफोरा। इसके बाद और भी 2-4 एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। नंबर 4 में है एलिट्रेशन, और नंबर 5 में है रिपीटिशन। एलिट्रेशन और रिपीटिशन। तो राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और एनाफोरा रिपीटेशन भी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिट्रेशन। मैं आप लोग दोनों को का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम का वीडियो भी मैंने बना दिया है, आप उसको ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के भी चेक कर सकते हैं। एनाफोरा रिपीटेशन का भी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में भी दे दिया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हम लोग एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होते हैं? एलिट्रेशन जो है वो जस्ट एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट लेटर क्या है? तो आप लोगों ने वावेल तो पढ़ा ही होगा। वावेल्स क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ करके बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करना है, यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सब कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट है। इनका इस्तेमाल हम लोगों को करना है और इन्हीं को ढूंढना है पोएम में। अब कॉन्सोनेंट जो है बी, सी, डी, एफ, जी को कहा जाता है। तो एलिट्रेशन जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है। एलिट्रेशन किससे स्टार्ट होता है? तो वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने टंग ट्विस्टर का नाम सुना ही होगा। टंग ट्विस्टर। ये टंग ट्विस्टर क्या है?
तो आप लोगों ने वो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ये तो सुना होगा। आप लोगों ने पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, ये भी सुना होगा। आप लोगों ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये भी सुना होगा। ठीक है। पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, ये भी सुना होगा, है ना। तो ये सारे टंग ट्विस्टर्स हैं। अगर आप इनके स्टार्टिंग लेटर पर ध्यान देंगे तो पका पेड़ पर पका पपीता, सब में कौन सा अक्षर आ रहा है? पा। ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जैसे शी सेल्स, शी सी सेल्स ऑन द सी शोर, ये एक टंग ट्विस्टर है। अब इसका स्टार्टिंग लेटर देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? एस 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 और एस से। तो ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यानी पीटर पाइपर पिक अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, इसमें कौन सा साउंड है? पी का। उसी तरह से एक है बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वर बिटर, इसमें कौन सा साउंड है? तो बी। तो यहाँ पर जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी कॉन्सोनेंट लेटर वाले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। तो हमें भी पोयम में जितने भी पोयम्स होते हैं हमें भी उसमें क्या ढूंढना है? कॉन्सोनेंट साउंड ढूंढना है। आइए अब एग्जाम्पल्स से समझते हैं। पोएम्स को देखते हैं और पोएम के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल अ टाइगर इन द जू, जिसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। इस पोएम में जो उसका थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, इसमें एस शुड और स्नार्लिंग में एस 2 बार एस आया है। ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ का सेकंड लाइन। फोर्थ पैराग्राफ के सेकंड लाइन में भी हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बी बी, यानी ये दोनों भी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ एलिट्रेशन का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विंड पोएम से, इसमें भी मिलेगा। अब इस पोएम का अगर लाइन काउंट करेंगे तो 6th लाइन आप देखेंगे, फ्रेयर क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। यहाँ पर हर एक वर्ड के बाद सी रिपीट हुआ है। सी कौन सा है? वावेल है या कॉन्सोनेंट? तो सी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर सी 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 रिपीट हुआ है और ये एग्जाम्पल हुआ एलिट्रेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है उसके जस्ट नीचे द विंड गॉड विनोज, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का।